क्या होता अगर आप एक रात शमशान घाट में अकेले जाते? रवि, जो खुद को सबसे साहसी मानता था, वह यही चुनौती स्वीकार करता है। लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसके डर और साहस को परखता है। रहस्यमयी परछाइयां, अजीब आवाजें और एक खौफनाक चेतावनी। क्या वह शमशान से सही सलामत लौट पाएगा? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ठंडी सर्द रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। रामपुर गांव के बाहर एक पुराना और बड़ा शमशान घाट था, जहां लोगों का जाना तो दूर, उसके आसपास से गुजरने में भी डर लगता था। रवि, एक 25 वर्षीय नौजवान जो गांव का सबसे साहसी युवक माना जाता था, वह अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। किसी ने हंसी मजाक में कह दिया, रवि, अगर तुम सच में इतने बहादुर हो तो शमशान घाट जाकर रात बिता के दिखाओ। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं आज रात शमशान में जाकर दिखाऊंगा। अगर सुबह तक मैं लौट आया तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि मैं सबसे बहादुर हूं। रवि ने अपनी टॉर्च और एक माचिस लेकर शमशान की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में कुत्तों का भौंकना और उल्लुओं की आवाजें उसकी हिम्मत को कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रवि ने खुद को मजबूत बनाए रखा। शमशान में पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी कहीं कहीं पुरानी चिताओं की राख पर पड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा और बीच बीच में हवा में सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। रवि ने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी और माचिस जलाकर एक छोटी सी मशाल बनाई। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर एक सफेद परछाई खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह मेरा वहम है। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। रवि ने टॉर्च चालू की और तेज रोशनी परछाई की ओर डाली, लेकिन परछाई गायब हो गई। तभी उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कई परछाइयां आ गई हैं। वे एक अजीब सी आवाज में बोल रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? ये हमारी जगह है। रवि ने डरते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ यह साबित करने आया था कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई, डर तो हर किसी में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे कब पहचानता है। अब यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। रवि भागते हुए शमशान घाट से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से तरबतर था। सुबह की पहली किरणें आसमान को चीरती हुई जमीन पर पड़ रही थीं। गांव का रास्ता लंबा और सुनसान लग रहा था, लेकिन रवि किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ रवि? क्या सच में भूत प्रेत है या तुम बस डर गए? रवि ने गहरी सांस ली और थोड़ा रुककर कहा, भूत प्रेत से डरना कोई बहादुरी या कायरता की बात नहीं है, लेकिन उस रात मैंने महसूस किया कि ये दुनिया जितनी हमें दिखाई देती है उतनी रहस्यमयी भी है। हर जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। कुछ चीजें इंसानों की समझ से परे हैं और उन्हें छेड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह कहकर रवि चुप हो गया। उसकी आंखों में अभी भी रात का खौफ झलक रहा था। दोस्तों ने उसे और कुरेदने की कोशिश की, लेकिन रवि ने साफ मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें सच जानने का इतना शौक है तो खुद जाओ और देख लो, लेकिन याद रखना, शमशान सिर्फ चिताओं का घर नहीं है, वह रहस्यों का भी घर है, जहां हर सवाल का जवाब तुम्हारे साहस से बड़ा हो सकता है। रवि की बात सुनकर उसके दोस्तों के चेहरे फीके पड़ गए। उसमें से कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उस दिन से रवि बदल गया। वह पहले जैसा निडर और बेपरवाह नहीं रहा। गांव वाले कहते हैं कि उस रात उसने सिर्फ डर का सामना नहीं किया, बल्कि किसी ऐसी सच्चाई को छू लिया जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कभी कभी जीत सवालों से नहीं, चुप्पी से मिलती है। शायद कुछ कहानियां अधूरी ही सबसे ज्यादा सच्ची लगती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। और अगर आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और खौफनाक अनुभव लेकर हम वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।